मेरा नाम कुशाल गुप्ता, मैं डायरेक्टर मेरा युवा भारत डोडा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज का जो इवेंट था डिस्ट्रिक्ट लेवल पद यात्रा का, ये सरदार पटेल जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में की गई और पूरे देश भर में ऐसी पद यात्रा हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूथ को अवेयर हो, वो यूथ हमारा अवेयर हो जाए कि सरदार पटेल ने हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए क्या योगदान दिया और हमारा युवा भी बुरी आदतों से निकल के अच्छी आदतों की तरफ आए और जैसे हमारे जो लोह पुरुष थे उनकी लाइफ रही, उनकी जो हिस्ट्री रही, उससे वो सीखें और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में वो आगे आएँ। और इसकी जो थीम थी वो एक भारत आत्मनिर्भर भारत थी। हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ बड़ी तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें ख़ासतौर पर युवाओं का बहुत अहम योगदान रहता है। और उसके साथ ही साथ जो विकसित भारत का टारगेट हम 2047 तक का लेके चल रहे हैं, तो उसमें भी जब यूथ ऐसी एक्टिविटीज़ में आगे आता है तो वो कहीं ना कहीं उनकी अवेयरनेस बढ़ती है और देश को नेचुरली अगर हमने विकसित बनाना है तो यूथ का एक अहम योगदान रहता है। तो उसी मैसेज को लेके इस पद यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें हमारी कल्चरल टीम्स भी थी, उन्होंने भी लोकल जो हमारे ये कल्चर था उसका प्रदर्शन किया और प्लेज भी ली गई, जिसमें खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो PRI फंक्शनरीज थी उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रही, अपने हमारे जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें खासतौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इसमें पूरी कोऑपरेशन की और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी मिलजुल कर उनके इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बना सकती है और यूथ को यही मेरा मैसेज रहेगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आगे हैं और अपने छोटे छोटे लेवल पे भी, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी ऐसी पद यात्रा ऑर्गेनाइज की जाएँ ताकि जो हमारा यूथ हो बुरी आदतों से हट के अच्छी आदतों की तरफ आए और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। सर, मेरा नाम कनिका शर्मा है और मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ। और सर, जैसे कि आज यहाँ पे रन फॉर यूनिटी किया गया, DC ऑफिस से रैली निकली और टाउन हॉल तक, मतलब जैसे इसके बीच हमने स्लोगन भी दिए रन फॉर यूनिटी के, मतलब जय हिंद जय भारत वगैरह और भी स्लोगन दिए गए। मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज बर्थडे हुआ करता था, उनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम आज। और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुए, जैसे कल्चर एक्टिविटीज़ हुई, हमें लेक्चर दिया गया और प्लेज सेरेमनी भी हुई। यहाँ पे हमें बताया गया कि कैसे मतलब अपने देश को नशा मुक्त भारत बनाना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग तो यूँ करते हैं कि आज अगर उन्होंने प्लेज लिया वो कल तक भूल जाते हैं कि हमने क्या प्लेज लिया था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें जो मतलब यहाँ पे सिखाया गया है, जो बताया गया है, उस पर हमने अहमियत रखनी है उस चीज़ की और वो चीज़ हमने आगे फॉलो करनी है अपनी लाइफ में। मतलब जैसे नशा मुक्त भारत है, आज आप यहाँ पे कहीं ज़्यादा लड़के या लड़कियाँ किसी को भी बोलो तो वो आज वो फॉलो करेंगे लेकिन वो कल तक भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। और हमने यहाँ पे कल्चर भी पेश किया, मतलब अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस का, कुछ डोगरी थी, कुछ भद्रवाही थी, कुछ सराजी थी, वो भी हमने पेश किया यहाँ पे। और हमें यहाँ पे लेक्चर भी दिया गया कि कैसे इस देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया। देश के लिए क्या करेंगे? सर, हमने यही सीखा कि हम अपने देश को नशा मुक्त भारत बनाएंगे और सर करेंगे, बिल्कुल देश को एक भी करेंगे और नशा मुक्त भारत भी बनाएंगे। थैंक यू। हाँ, तो मेरा नाम सिमर मनहास है, मैं GDC डोडा की स्टूडेंट हूँ। तो आज हमें पहले तो कॉलेज से DC ऑफिस तक लिया गया, फिर वहाँ से हमें एक मार्च में इंक्लूड किया गया जिसके अंदर हमें एक स्लोगन था कि मतलब हमें अपने देश को कैसे बचाना है, मतलब कैसे जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में उस सबको इकट्ठे कैसे लाना है। इसका नाम था यूनिटी मार्च, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल थे, उनको आयरन मैन भी कहा जाता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, 150 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये हमें बताया गया। यहाँ तक हम सब साथ में आए, इसमें बहुत सारे बच्चे जैसे कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स, NCC के और बहुत सारे ऑफिसर्स भी थे। इसमें हमें ये बताया गया कि हमें कैसे अपने मतलब जितने भी यूथ है उनको इकट्ठे चलाना है। इसमें एक प्लेज भी बताया गया, वो नशा मुक्त भारत के रिलेटेड था। उसमें इतना था कि कैसे मतलब नशे से दूर रहें, इस हमारे लिए पूरा है। आज पटेल की बर्थ एनिवर्सरी थी, सबसे पहले एक रैली निकाली गई है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रैली थी इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम विक्षा भगत है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो आज रैली निकली थी वो DC ऑफिस से लेकर टाउन हॉल तक निकली और ये वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी में निकली है। और जैसे कि सब जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके बारे में यहाँ पे स्लोगन्स हुए, प्लेजेस हुई, लेक्चर्स हुए। हमारे जितने भी VIPs यहाँ पे आए थे उन्होंने हमें लेक्चर दिया, उनके कामों के बारे में हमें बताया। तो हम भी मतलब यहाँ पे हमने कल्चर आइटम पेश की, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे कल्चर आइटम, और वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे नशा मुक्त भारत के बारे में भी बताया गया कि कैसे अपने यूथ्स को ड्रग्स से दूर रखना है, नशे से दूर रखना है, उसके बारे में भी यहाँ पे एक प्लेज हुई।
अपने भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए। इस डे पर आप पूरे भारतीय को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस डे पे हम अपने पूरे भारतीय को ये बताना चाहते हैं कि हमारा भारत एक वंदे मातरम भारत है। हम सबको एक यूनिटी की तरह रहना चाहिए, जैसे कि यूनिटी मार्च इसका मतलब टॉपिक है ये, तो यूनिटी की तरह रहना चाहिए। अपने पूरे सोसाइटी को एक अच्छा और अपने यूथ्स को समझाना है, उनको एजुकेशंस के बारे में ज़्यादा समझाना है, एजुकेशन के लिए उनको अवेयर करना है और नशे से उनको बिल्कुल दूर रखना है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज तारीफ रह जाती है। तो मेरी गुजारिश है कि तमाम बच्चों से, जितनी भी यहाँ हस्तियां आएंगी, तमाम लोगों को गौर से सुनिए। और आज का ये आत्मनिर्भर भारत of the Honorable Prime Minister of India. Alongside the Padayatra, developmental activities are being organized across districts, including cleanliness drives at water bodies, tree planting health camps, and vocal for local campaigns. These activities aim to mobilize citizens, celebrate local innovation, and channel youth energy into nation building. The Unity March 2025 follows a well-defined multi-stage structure, bringing together district mobilization and a national Padayatra to honor Sardar Patel's legacy. बच्चों, जैसे आपको आज दिख रहा है यहाँ पे मेरे बगल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिशों से आज पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन का कारण बना हुआ है। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो शायद आज हमारा देश इतना ताकतवर न दिखता। आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हमारा देश कितना ताकतवर और कितना रेस्पेक्टफुल माना जा रहा है। एवरी कंट्री इज रेस्पेक्टिंग इंडिया. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सच ग्रेट लीडर्स हु हैव डन देयर नोबल जॉब टू कीप अस यूनाइटेड. डेवलपमेंट भी तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलजुल के चलें. एक जमाना था जब हमारा हिंदुस्तान छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट. उसको इन्होंने इकट्ठा करके इतना बड़ा शक्तिशाली देश बना दिया कि अब पूरा वर्ल्ड जो है इसको मानता है और इसकी रेस्पेक्ट करता है. सलाउद्दीन रैली की शक्ल में निकलते हुए निकल